टुडे इन दिस लेक्चर आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल का इमाइल दुर्खाइम का एक कॉन्सेप्ट रिलीजन के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा डिटेल में सोशियोलॉजी की इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सोशियोलॉजी का जो इवोल्यूशन है वो काफ़ी रीसेंट रहा है। सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हैज़ बीन अ वेरी रीसेंट डिसिप्लिन। इसकी शुरुआत सबसे पहले हमारे यूएस में देखी गई है और इसका 1865 में जो है पहली कोर्स ऑफ सोशियोलॉजी वो समनर के द्वारा शुरू की गई थी। एंड ए फील्ड ने जो है पहली डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का 1892 में डेवलपमेंट करा था। दिस इज़ ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। और कुछ कारण हम देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्यों उभर के आई है। तो सबसे पहला जो कारण है हमारा वो है कि सोशियोलॉजी जो है एज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम मान सकते हैं, क्योंकि विद डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, विद डेवलपमेंट इन इकोनॉमी, जैसे हमारा पहला जो समाज था अर्ली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और द पीरियड ऑफ रेनेसेंस और इन सारी चीज़ों के पहले जब हमारा समाज जो काफ़ी ट्रेडिशनल था और काफ़ी मोनार्किक रूल को फॉलो किया जाता था, तो उस दौरान इस तरीके की दिक्कतें ज़्यादा नहीं देखनी पड़ती थी, क्योंकि समाज का जो सोशल स्ट्रक्चर था काफ़ी होमोजेनस था, काफ़ी कोहेसिव था। सोशल इंस्टीट्यूशंस भी जो थे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से एक दूसरे को इंडिपेंडेंट ना रख के बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव आउटलुक दिया करते थे। बट मॉडर्नाइजेशन के साथ बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं कि सुसाइड हो गया, डिवोर्स हो गया। तो इन सारी जो इंस्टीट्यूशन है सोशल इंस्टीट्यूशन में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो इसी का सोल्यूशन आया सोशियोलॉजी। इमाइल दुर्खाइम के हिसाब से सोशियोलॉजी जो है वो उसमें हम बाद में डिटेल में डालेंगे। अभी पहले हम उसकी इमाइल दुर्खाइम का जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। तो रिलीजन की स्टडी करने के लिए इमाइल दुर्खाइम ने ऑस्ट्रेलिया का एक ट्राइब अरुंटा ट्राइब को चूज़ करा। नाउ वाई उन्होंने ये ट्राइब को चूज़ करा? क्योंकि ये जो ट्राइब है काफ़ी स्मॉल है, प्रिमिटिव है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ओरिजिन में, और काफ़ी ट्रेडिशनल सोसाइटी है, ट्रेडिशनल कम्युनिटी है एज कम्पेयर टू जो जुडाइज्म जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलीजन है, कॉम्प्लेक्स वहाँ के स्ट्रक्चर है। इन सब से थोड़ा हट के उन्होंने अरुंटा ट्राइब करा, उस चीज़ को रिसर्च में लिया। तो दुर्खाइम के हिसाब से रिलीजन क्या है? तो रिलीजन उनके हिसाब से एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, राइट, इन विच सीक्रेट और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट वो लेके आए। उन्होंने बोला कि रिलीजन कुछ नहीं है बट रिलीजन बहुत कुछ है। रिलीजन जो है इट इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस इन विच सेक्रेड थिंग्स आर सेट टू बी, उसको प्रोफेन से ऊपर रखा जाता है। उन्होंने सेक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट दिया इन रिलीजन। अकॉर्डिंग टू हिम हमारे समाज में जो है सेक्रेड चीज़ें होती है उसको हम लोग वर्शिप करना शुरू करते हैं और यहीं से जो है वो रिलीजन की शुरुआत होती है। अरुंटा ट्राइब के बारे में हम और थोड़ी डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसको इलैबोरेट करा। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारा अरुंटा ट्राइब है वहाँ पे जो क्या हुआ करता था कि वो एक क्लैन में, छोटे छोटे क्लैन में रहते थे। ओवर द ट्राइब वो एक कम्युनिटी थी, एक साथ रहते थे, बट अंदर में वो क्लैन में बटे हुए थे। तो हर एक क्लैन का जो था ना अपना एक सिंबल था, नेचुरल सिंबल, वेदर इट्स ट्री और समथिंग। तो हर एक क्लैन अपने अपने सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे और उस सिंबल को टोटम बोला करते थे, मतलब वहाँ पे टोटम बोलते हैं। और उस टोटम को वो लोग कार्व किया करते थे चिरुंगा में। चिरुंगा इज नथिंग बट एक कार्डबोर्ड शेप का, एक कार्डबोर्ड शेप्ड है वुडन, उस पर वो अपनी टोटम को कार्व किया करते थे। तो टोटम वॉज कार्व्ड ऑन चिरुंगा। तो उस सिंबल, सेक्रेट सिंबल, उनके लिए क्या था, वहाँ पे सेक्रेट सिंबल था, तो वो टोटम वर्शिप किया करते थे। तो वही दुर्खाइम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी सोसाइटी में किसी भी चीज़ को सेक्रेट माना जा सकता है और उसकी वर्शिप की जा सकती है। अब दुर्खाइम की जो कंसेप्ट है रिलीजन की देखेंगे तो दुर्खाइम बोलते हैं कि रिलीजन कुछ नहीं है, रिलीजन इज सोसाइटी, सोसाइटी इज रिलीजन। सोसाइटी जो है ना वो डिवाइन फॉर्म लेती है और अपने आप को अपेयर करती है गॉड के रूप में। सो अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम रिलीजन सोसाइटी है, सोसाइटी ही समाज है, समाज का जो ऐसा रिलेशन होता है ह्यूमन का, उसी प्रकार से ह्यूमन का जो रिलेशन होता है वो गॉड के साथ होता है। नाउ कुछ हम फंक्शंस की बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, रिलीजन क्या रोल, रिलीजन जो है क्या रोल परफॉर्म करता है हमारी सोसाइटी में। तो रिलीजन जो है वो एक सेंस ऑफ मोरालिटी प्रोवाइड करता है कि हमारे समाज में क्या गलत है, क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें जो है रिलीजन के थ्रू पता चलता है। अगर हमें रिलीजन नहीं बताएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, तो सोसाइटी पूरी केओटिक हो जाएगी।
दूसरी चीज, रिलीजन जो है ना एग अ सोशल कंट्रोल की तरह काम करता है। सोशल कंट्रोल की तरह काम करता है कहने का सेंस ये है कि ये बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्ट करता है डूज एंड डोंट्स को। तो इट एक्ट एज अ सोशल कंट्रोल की तरह काम करता है। रिलीजन जो है डिफिकल्ट टाइम में एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एज अ वाई इट इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, ट्रेजिक इवेंट जैसे कि डेथ हो गई, तो उस दौरान जो है रिलीजन एक सोर्स ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। सोसाइटी का उस दौरान क्या काम होता है, सोसाइटी जो है आपको कंडोलेंसेस देती है, सपोर्ट करती है। रिलीजन के थ्रू आप लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हो, तो एक काइंड ऑफ एक पैसिफाई करता है इंसान की जो भी इमोशंस होते हैं उसको। तो इस तरीके से वो सेंस ऑफ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। देन द थर्ड वन इज, रिलीजन जो है एक्ट एज अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी, एक यूनिटी क्रिएट कराता है। अब कैसे की यूनिटी क्रिएट कराता है रिलीजन, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रिलीजन जो है यूनिटी, एक बॉन्ड क्रिएट करने में मदद करता है। देन अगेन सॉलिडारिटी के साथ साथ जो है, जब रिलीजन की बात होती है तो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग सुपरस्टिशंस बिलीव्स होते हैं। तो यहाँ पे चैंटिंग होती है, रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो इन सारी चैंटिंग और रिचुअल्स से क्या होता है कि एक कलेक्टिव एफर्वेंस क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ रूम फिल्ड विद 1000 पीपल्स प्रोनाउंसिंग द chanting the mantras, Vedic mantras, that would create a kind of collective effervescence क्रिएट करेगा। तो उस collective effervescence से क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बीइंग जो है ना, अपने आप को एक बॉन्डिंग कनेक्ट कर पाता है टू द जो बिलीफ होती है या फिर हमारे जो सुपरस्टिशंस या फिर जो भी एक पावर होती है उसके साथ कनेक्ट कर पाता है। तो इट इज ऑल्सो कलेक्टिव एफर्वेंस भी क्रिएट करता है ना। अगर हम देखेंगे कि जो दुर्खाइम ने जो डेफिनेशन दिया रिलीजन का, इसमें हमने पढ़ा कि रिलीजन किस तरीके से हमारी सोसाइटी के लिए फंक्शनल रोल है, रिलीजन का समाज में किस तरीके से पॉजिटिव रोल प्रोवाइड करा रहा है। ऑन द सेम टाइम अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें इसी जो रिलीजन है इसके बारे में, तो क्रिटिसिज्म में हम देखेंगे कि दुर्खाइम ने जो भी डेफिनेशन दिया है रिलीजन का, उसके हिसाब से दुर्खाइम ने कहीं भी नहीं बताया है कि इसका जो नेगेटिव रोल क्या होता है। तो जैसे कि रिलीजन जो है कम्युनल वायलेंस क्रिएट करता है, तो इट काइंड ऑफ क्रिएट स्ट्राइफ इन द कम्युनिटी, सिया सुन्नी अमॉन्ग द रिलीजन के अंदर ही डिविजन हमें देखने को मिल जाता है, या फिर कम्युनल वायलेंस हो जाता है हमारे सोसाइटी में। तो यहाँ पे एक नेगेटिव रोल इसका देखने को मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे तो रिलीजन जो है ना वो हमारे समाज में काइंड ऑफ एक ऑपरेशन को प्रमोट कर देता है। फॉर एग्जांपल, हमारे कुछ फीमेल जो स्कॉलर है जैसे कि कमला भसीन या फिर नील आर्मस्ट्रांग, उन्होंने बोला है कि रिलीजन जो है ना लेजिटिमाइज कर देता है वुमेन की ऑपरेशन को। महिलाओं का जो दमन है रिलीजन के थ्रू ज्यादा उसको लेजिटिमाइज किया जाता है। जैसे कि इस्लाम में देखेंगे बुर्का और पर्दा सिस्टम हमारे इंडिया में भी है, और सती प्रथा, दिस इज ऑल लेजिटिमाइज थ्रू द रिलीजन। तो इन सबको लेजिटिमाइज कर दिया गया रिलीजन के थ्रू। सो ये है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन ऑफ दुर्खाइम। तो दुर्खाइम ने बस फंक्शनल चीजें बताई है रिलीजन की, ही डज नॉट डिस्क्राइब अबाउट कि उसका क्रिटिसिज्म क्या है। तो ये क्रिटिसिज्म हम लिख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।